नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किट्टू की हिंदी कहानियों में, जहां हर कहानी एक नई सीख, नई खुशी और नया अनुभव लेकर आती है। आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे की महिमा को अत्यंत महत्व दिया है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि तुलसी को जल अर्पित करना बहुत पुण्यदायक होता है। श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जल देने के लाभ इस प्रकार हैं। एक पुण्य का लाभ। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने से वही फल मिलता है जो हजारों यज्ञ, तीर्थ यात्रा और दान करने से प्राप्त होता है। 2 पापों का नाश। तुलसी के पौधे में जल डालने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। यह आत्मा को शुद्ध करने और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक है। 3. भगवान का आशीर्वाद। तुलसी श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी की सेवा करने से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है। 4. घर में सकारात्मक ऊर्जा। तुलसी में जल डालने से घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5. स्वास्थ्य लाभ। तुलसी को जल देने और उसके पास समय बिताने से वातावरण शुद्ध होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। गीता और पुराणों में तुलसी। श्री कृष्ण ने गीता और भागवत में कहा है कि तुलसी पूजन और उसकी सेवा से ईश्वर को प्रसन्न करना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। उन्होंने कहा है कि तुलसी के एक पत्ते को भी श्रद्धा और प्रेम से अर्पित किया जाए तो वह अनंत पुण्य देता है। इसलिए तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल अर्पित करना न केवल धार्मिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी के बारे में अनेक ग्रंथों और पुराणों में उनकी महिमा का उल्लेख किया है। तुलसी को देवी का स्वरूप माना गया है और उन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी जी के बारे में भगवान श्री कृष्ण के वचनों और ग्रंथों में वर्णित प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। 1. तुलसी का महत्व। श्रीमद् भागवत और पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति तुलसी जी की पूजा करता है, उनके पत्ते श्री विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य च तुलोके विक्रीणीत स्वात्मानं भक्ति भावेन युक्त्या। अर्थ, तुलसी का एक पत्ता और थोड़ा सा जल भी यदि श्रद्धा और भक्ति से अर्पित किया जाए तो मैं प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अपना सारा आशीर्वाद देता हूं। तुलसी का पूजन। भगवान कृष्ण ने तुलसी के पूजन को श्रेष्ठतम कर्म बताया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करता है वह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा का पात्र बनता है। 3. तुलसी का स्वरूप। श्री कृष्ण ने तुलसी को देवी का स्वरूप बताते हुए कहा है कि यह हर घर में होनी चाहिए। तुलसी जी की उपस्थिति से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। उन्होंने कहा, जहां तुलसी का पौधा होता है वहां स्वयं मैं निवास करता हूं। तुलसी विवाह। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने स्वयं तुलसी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनके विवाह की परंपरा स्थापित की। इसे तुलसी विवाह कहा जाता है, जो आज भी हर साल कार्तिक मास में मनाया जाता है। यह दर्शाता है कि तुलसी को भगवान ने अपनी अर्धांगिनी का दर्जा दिया है। 5. तुलसी और मोक्ष। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति तुलसी जी का ध्यान करता है, उनकी सेवा करता है और उन्हें अपने जीवन में अपनाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। तुलसी का पत्ता मृत्यु के समय मुंह में रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। 6. तुलसी जी का वचन। तुलसी जी ने स्वयं कहा है, जो भी मुझे पूजता है, मेरी सेवा करता है, मेरे पत्ते को श्रीहरि को अर्पित करता है,
वह हमेशा के लिए मेरी कृपा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी को भक्ति, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक बताया है। तुलसी जी की सेवा करना और उनका सम्मान करना भगवान की सेवा के समान माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है, तुलसी को जल देने और उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याओं और दुखों का निवारण होता है। यह शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। हालांकि इसका वास्तविक अर्थ केवल बाहरी दुखों का समाप्त होना नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव करना है। तुलसी को जल देने के लाभ शास्त्रानुसार, एक, पापों का नाश। पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी को जल अर्पित करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के और इस जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। श्लोक, यथा सुराणा तुलसी नंदिनी प्रिया तथा ममान्य तुलसी न प्रियम लोके। अर्थ, तुलसी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और उनकी सेवा से भक्त के पाप और कष्ट दूर होते हैं। सुख शांति और समृद्धि, जहां तुलसी का पौधा होता है और उसकी सेवा की जाती है, वहां सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा, तुलसी को जल देने और उसकी पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है, जो उसे जीवन के संघर्षों का सामना करने में समर्थ बनाती है। 4, भगवान की कृपा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी को जल देने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इससे भक्त के जीवन में भगवान की कृपा से अनेक कठिनाइयां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य च तुलोके विक्रीणीत स्वात्मानं भक्ति भावेन युक्त्या। अर्थ, यदि कोई भक्त केवल तुलसी का पत्ता और थोड़ा जल मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, तो मैं प्रसन्न होकर उसे सभी दुखों से मुक्त करता हूं। क्या जीवन में कभी दुख नहीं होंगे? यह बात सच है कि तुलसी पूजा से भगवान की कृपा मिलती है, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि मानव जीवन में कर्म और प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आते हैं। तुलसी को जल देने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति और आस्था इतनी मजबूत हो जाती है कि वह अपने दुखों को सहन करने और उनका समाधान खोजने में सक्षम हो जाता है। असली अर्थ, तुलसी की पूजा से दुख पूरी तरह से समाप्त नहीं होते, बल्कि व्यक्ति का मन इतना शुद्ध और शांत हो जाता है कि वह भगवान की कृपा से अपने दुखों को भी सुख के रूप में स्वीकार करना सीख जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जल देना और उनकी पूजा करना न केवल भौतिक दुखों को दूर करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसी माता का पूजन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। भगवान श्री कृष्ण और शास्त्रों ने तुलसी माता की महिमा को विस्तार से बताया है। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है और यह भगवान विष्णु और उनके अवतारों को अति प्रिय है। आइए समझते हैं कि तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है और श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या कहा है। 1, तुलसी माता का महत्व शास्त्रों के अनुसार। 1, भगवान विष्णु की प्रिय। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी माता उनके लिए सबसे प्रिय है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। तुलसी का एक पत्ता भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। गीता 9.26। इसका अर्थ है कि भक्त यदि तुलसी का एक पत्ता भी प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसका पूजन व्यक्ति के जीवन को पवित्र और शुद्ध करता है। 3, पापों का नाश।
तुलसी माता की पूजा से पिछले जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी पूजन से भक्त को मुक्ति का मार्ग मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के बारे में क्या कहा? एक, तुलसी विवाह का महत्व। श्री कृष्ण ने स्वयं तुलसी माता के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनका विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु के साथ करवाया। इस परंपरा के माध्यम से उन्होंने तुलसी को धर्म और भक्ति का प्रतीक बताया। कहते हैं, तुलसी का पूजन करने से भक्त को वैकुंठ का द्वार मिलता है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी है। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि किसी भी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। यहाँ तक कि भगवान को भोग में अर्पित किया गया प्रसाद भी तुलसी के बिना स्वीकार नहीं किया जाता। 3, धन और सुख समृद्धि का वरदान। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ धन, सुख समृद्धि और शांति का स्थायी निवास होता है। 3, तुलसी पूजन क्यों करते हैं? तुलसी पूजन के पीछे कई कारण हैं। 1, आध्यात्मिक महत्व। तुलसी माता भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है। तुलसी की पूजा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 2, पवित्रता और वातावरण शुद्धि। तुलसी का पौधा पर्यावरण को शुद्ध करता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 3, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। तुलसी के औषधीय गुण वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। यह रोगों को दूर करती है और स्वास्थ्य में सुधार लाती है। तुलसी माता के प्रति श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि तुलसी जी की पूजा और सेवा से व्यक्ति भक्ति, पुण्य और शांति का अनुभव करता है। तुलसी माता उनके लिए अत्यंत प्रिय है और वे कहते हैं, जो तुलसी को प्रेम और श्रद्धा से पूजता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तुलसी माता की पूजा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें भगवान से जोड़ती है।